क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। ठीक, तो इसको देखते के साथ हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्यों, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। तो इसका सॉल्यूशन आने वाला है x - 20 x - 3 = 0। ठीक, इसका x का वैल्यू आएगा x = 3, यहाँ से x = 2 और 3 निकल गया। तो क्वेश्चन है कि क्या जेईई मेंस हमारे पास इतना सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला है, तो क्या करेगा, इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कुछ टफ क्वेश्चंस का पूछेगा। ऑब्वियस बात है, जेईई है तो टफ क्वेश्चन पूछते ही। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो अभी आ रहा है, x² + 7x + 5 = 0। ठीक है, ये थोड़ा सा इस इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। बट क्या हम हमेशा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस का गेस करके आंसर देंगे, या फिर सोचते रहेंगे, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर निकालते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जेईई पूछता है, और उसके लिए हम लोग आज देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके रूट्स के बारे में, उसके रूट्स कैसे निकलते हैं और वो फार्मूलाज कहाँ से आते हैं। ठीक, और फिर देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट के यूज से जेईई के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक, और फिर जेईई क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल 2x² + 5x + 5 = 0, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। उसी प्रकार अगर x + 3 = 0 है, एक ऐसा इक्वेशन है, है लीनियर। क्यों लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 1, राइट। वैसे ही अगर x³ + 6x - 9 या +9 = 0 है, एक ऐसा इक्वेशन, तो क्यूबिक। क्यों क्यूबिक, क्योंकि x का पावर 3। तो जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 उसको क्वाड्रेटिक, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 उसको क्यूबिक, जिसका 1 इसको लीनियर। ठीक, ऐसे ही और भी इक्वेशंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म। अब उस जनरल फॉर्म को कैसे लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ 0। a ≠ 0 why? Because if a = 0, then this term of x² become 0. The equation become linear, bx + c = 0. This is linear equation because highest power of x is 1 here, right? So हमेशा याद रखेंगे a ≠ 0 कब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लिए हम, क्या देखें कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, ax² + bx = 0, a ≠ 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि x को फाइंड करने का कुछ फार्मूला होता है। वो फार्मूला आता कहाँ से, पहले वो देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, x² + b/ax + c/a = 0। ठीक, फिर क्या करेंगे कि x² + b/ax = -c/a। ये क्या हो गया, इस वाले टर्म को हमने राइट हैंड साइड लेकर के गया, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम बोथ द साइड्स क्या करेंगे, बोथ साइड
बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर दिया 4a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हम दिख रहा है कि x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो ऐसा क्या जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर, ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ठीक ठीक। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि x प्लस बी बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू इस वाले टर्म को भी उस साइड लेके जाएंगे, b माइनस बी बाई ए हो गया, इधर प्लस में था तो उधर माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, क्या हो गया बाहर निकला रूट से तो 2a, ठीक पर यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा, 2a हो जाएगा, यहाँ से क्या किया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारे पास a आने वाला है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, यानी कि x इक्वल टू एक सॉल्यूशन प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सेकेंड सॉल्यूशन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि हमारा x का दो वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से एक और समझ में बात आती है कि जिसका जितना पावर उसका x का उतना वैल्यू, मीन्स कि x का पावर 2 तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, अगर x का पावर 3 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं, ठीक। तो जहाँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक सॉल्यूशन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। तो ये हुआ हमारे पास इसके x के वैल्यू कैसे आते हैं, यहाँ से हम लोग देखिए। अब दूसरा बात हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा x कैसे फाइंड करते हैं, तो x का वैल्यू क्या आया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो अंडर रूट के ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है हमारा, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक बात यहाँ तक समझ में आया। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट के अंदर का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं एक डिस्क्रिमिनेंट के लिए, केस वन में क्या होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी कि ये रूट के अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो क्या आएगा हमारे पास रूट्स का नेचर बताता है, क्या बताता है डिस्क्रिमिनेंट, हमारा रूट का नेचर बताता है। तो यहाँ पे रूट्स क्या होने वाले हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। वेल जब d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे, ठीक। वैसे केस टू क्या है, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो रूट के अंदर का टर्म है वो 0 हो गया, वो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, मीन्स रूट्स आर इक्वल, मीन्स बोथ रूट्स इक्वल आएंगे, सेम ही रूट्स आने वाला है। कब, जब ये रूट के अंदर का
टर्म्स जीरो हो जाएंगे, मीन्स डी हमारा जीरो हो जाएगा तब। वैसे केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है कि डी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मीनिंग इसके अंदर का पार्ट निगेटिव हो गया, इसके अंदर का पार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक बात, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब केस 1, केस 2, केस 3 देख लिया। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स बताता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। जहां केस 1 है d ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। d अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास सेम रूट्स आने वाला है, मींस इक्वल रूट्स, और d अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी पे। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस k, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जे का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 4 इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स फाइंड k का वैल्यू पूछा। जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट में जाना था कि इक्वल रूट्स कब होता है, व्हेन d इक्वल टू 0। ठीक, तो d का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b क्या है, -4, तो -4 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, -4। a क्या है, a हमारे यहाँ पास 1 है। c क्या है हमारे पास, k है, इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 -4k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, 16 इक्वल टू 4k इंप्लाइज k इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि बिना x का वैल्यू फाइंड किए, डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन यूज करके हमने क्या किया, k का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया बिना x का वैल्यू फाइंड किए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट के यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑल्सो। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से और क्या है, लेट्स सपोज इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a। ठीक, अब a कैसे आया, इसका भी एक है, देख लेते हैं। x इक्वल टू क्या हमने देखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अभी देखेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस यहाँ क्या कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम लेंगे, 2a आएगा, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, a प्लस a माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, माइनस b बाई a। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई कहाँ से है, वैसे। ठीक, उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है, सी बाई ए हमारे पास होता है। ये दोनों कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इक्वेशन का यूज करके, एक कंडीशंस का यूज करके, इस रिलेशन का यूज करके हम लोग जेई के क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चंस को वेरी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। एक ऐसा है सेम बिल्कुल, इसको भी अल्फा इंटू बीटा करेंगे
तो सी बाई ए आ जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया था, -b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया था, सी बाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। अगर हमारे पास एक कोई इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा। तो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करके बताइए। तो यहाँ से क्या हम आ जाएगा, अभी हमने देखा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। -b क्या है, ए है, तो माइनस ऑफ -3/2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 3/2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, क्या आ जाता है c/a। c क्या है हमारे पास 5, a क्या है 2, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। तो क्या देख रहे हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, कितना है 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास है 5/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9/2। इधर से इधर आया तो -5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 5/8, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2, 9 माइनस 10, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया -1/2। इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -1/2।